पुराना घर, एक भयानक हकीकत। शहर के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। लोग इस मकान के करीब से भी गुजरते हुए डरते थे। छत के खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और अंधेरों में ये मकान ऐसा लगता जैसे कोई जिंदा वजूद हो जो अपनी आंखों से हर आने जाने वाले को घूर रहा हो। मोहल्ले के बच्चे इसके पास खेलने तक नहीं आते थे और बड़े लोग जब भी जिक्र करते तो सिर्फ एक जुमला कहते, वो घर भौती है, वहाँ कोई नहीं जाता। आगाज। ये कहानी कब शुरू हुई इसका किसी को ठीक से इल्म नहीं। कहा जाता है कि ये घर एक रईस खानदान का था। रईस साहब अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। दौलत बेपनाह थी मगर सुकून बिल्कुल नहीं। रईस साहब की बीवी अक्सर बीमार रहती, बच्चे रातों को चीख चीख कर उठ जाते और नौकरों ने कई बार कहा कि रात को सहन में कोई काला साया घूमता है। रईस साहब ने सबको वहम समझकर टाल दिया, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। एक रात रईस साहब की बीवी पुरस्कार तौर पर मर गई। मौत की कोई वजह सामने न आई। डॉक्टरों ने दिल का दौरा कहा, मगर मोहल्ले के लोग बोलते थे कि उसे घर के साए ने निगल लिया। पहला हादसा। बीवी की मौत के बाद रईस साहब बदहूस रहने लगे। कुछ दिन बाद वो खुद भी एक कमरे में मुर्दा पाए गए। जिस्म पर अजीब कटाव थे, जैसे किसी ने नोच डाला हो। पुलिस ने तफ्तीश की मगर कुछ साबित न हुआ। बच्चे यतीम हो गए और अचानक गायब कर दिए गए। किसी को आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गए। इस दिन के बाद वो घर वीरान हो गया। मकामी कहानियाँ। वक्त गुजरता गया और मोहल्ले वाले अपने अपने कामों में लग गए, मगर वो घर अपनी खामोशी में जिंदा था। कभी रात को वहाँ से औरत की चीख सुनाई देती, कभी बच्चे रोते हुए महसूस होते। कई बार लोगों ने खिड़कियों में रोशनी देखी, हालांकि अंदर कोई रहता नहीं था। एक दिन एक फकीर ने मोहल्ले में आकर कहा, ये घर मनहूस नहीं, उसमें कैद रूहें हैं। कोई भी यहाँ जाएगा तो वो रूहें उसे अपने साथ ले जाएंगी। नए किरायादार। सालों बाद एक खानदान ने ये मकान खरीद लिया। वो लोग बाहर के शहर से आए थे और इन्हें भूत परियत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उनका कहना था कि ये सब मकामी लोगों की मन घड़त बातें हैं। वो घर में आकर आबाद हो गए। शुरू के दिनों में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जल्द ही अजीब वाकयात शुरू हुए। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, पानी के बर्तन अलग जाते, छत पर किसी के भागने की आवाजें आते। खानदान ने समझा शायद ये चोर हैं, मगर जब कैमरे लगाए गए तो सिर्फ धनदले साए नजर आए जो इंसानी शक्ल के नहीं थे। बेटी का हादसा। घर के मालिक की एक छोटी बेटी थी, 8 साल की। एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी। माँ ने सुना कि बच्ची जोर जोर से चीख रही है। जब कमरा खोला गया तो बच्ची के हाथ पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ा हो। वो रोते रोते कहने लगी, अम्मी। एक आंटी आई थी, वो बिल्कुल काले कपड़ों में थी। उसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर खानदान दहल गया। इंकिशाफ। इन्होंने मकामी इमाम को बुलाया ताकि वो घर को पाक करे। इमाम ने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही तिलावत की आवाज बुलंद हुई, पूरा मकान हिलने लगा। खिड़कियां टूट गईं, छत से गर्द वाव गुबार गिरा और एक काली परछाई दीवार पर लहराने लगी। इमाम ने कहा, ये घर सिर्फ वीरान नहीं, यहाँ खून की प्यासे जनात कैद हैं। जब तक उनको आजाद न किया जाए, यहाँ कोई सुकून से नहीं रह सकता। अंजाम। इस वाक़ये के बाद वो खानदान फौरन घर छोड़ गया। मकान फिर से सुनसान हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि जब रात के 2 बजते हैं तो इस घर में वही छोटी बच्ची की आवाज गूंजती है जो चीखती हुई अपनी माँ को बल्ला रही होती है। मोहल्ले वाले आज भी इस घर के करीब से नहीं गुजरते। जो हिम्मत करता है वो कभी पलटकर नजर नहीं आता।